श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान का गुण कीर्तन एवं नाम कीर्तन दोनों ही कल्याण करता है। नवधा भक्ति में जो श्री प्रहलाद जी ने भागवत जी के 7वें स्कंद में कहा है, श्रवणम कीर्तनम, पहली तो श्रवण भक्ति अर्थात सुनने से कल्याण होता है। दूसरी बात कीर्तन करना। कीर्तन अर्थात नाम को बार बार भाव से गाना, भाव से प्रेम से नाम को बार बार गाना, गा करके उच्चारण करते हुए झूमना, आनंद लेना, ये नाम कीर्तन है। और गुण कीर्तन है प्रभु के गुणों को बार बार बखानना, अपने मुंह से बोलना, उनका और उनके भक्तों का यश बखान करना, ये गुण कीर्तन हुआ। तो गुण कीर्तन करना, नाम कीर्तन करना दोनों ही कल्याण होता है, दोनों कल्याणकारी है। लेकिन उसमें पूरा लाभ तब होता है भक्तों, जब कामनाओं से ग्रस्त होकर न किया जाए। वैसे न करने की अपेक्षा कामनाओं से युक्त होकर करना भी अच्छा होता है। जो बिल्कुल नहीं कीर्तन करते हैं, नाम कीर्तन न गुण कीर्तन न करते हैं, न सुनते हैं, उनसे अच्छे वे हैं कि जो किसी कामना के कारण ही करते हैं, नाम कीर्तन गुण कीर्तन सुनते हैं। किंतु सबसे अच्छे वो होते हैं जो बिना किसी कामना के ही निष्काम होकर प्रेम से भगवान का गुण कीर्तन नाम कीर्तन करते हैं। फिर उनको भगवान की कृपा का विशेष लाभ मिलता है भक्तों, विशेष लाभ मिलता है। और आज आप ऐसे ही महान संत श्री हरि सेवक जी का चरित्र सुनने जा रहे हैं, जो इसी उच्च श्रेणी के गुण कीर्तन करने वाले, नाम कीर्तन करने वाले थे। और इनका जन्म हुआ था अलवर राज्य के थाना ग्राम में, और राजपूतों के कछवाहा कुल में इनका जन्म हुआ था। बचपन से भगवान की भक्ति करते थे, जन्मजात संस्कार था इनका। और साधु संतों का संग भी खूब अच्छा लगता था इनको। जैसे कई लोगों को संतों में श्रद्धा नहीं होती है तो उल्टा सीधा ही बोल लेते हैं, किंतु महाराज इनकी ऐसी श्रद्धा थी कि संतों को चर्चा सुनते ही संतों की दर्शन के लिए चल पड़ते थे। छोटे थे बच्चे तभी से। और एक बार उन्होंने सुना कुछ साधुओं को चरणदास जी का एक पद गाते हुए। वो संत लोग गा रहे थे, भक्त जन सो हरि के मन भावे, निष्कामी अरु प्रेम हृदय में, अनन्य भक्ति चित लावे, भक्त जन सो हरि के मन भावे। आन देव जो मोती बरसे तो नहीं पति आवे, प्रभु के चरण कमल के ऊपर भंवर भजो लिपटावे। सिद्धि न चाहे रिद्धि न मांगे, दर्शन को ललचावे, मुक्ति आदि दे चाहन कोई, आशा सकल गंवावे। रोम ही रोम पुलक सब देहि, गोविंद के गुण गावे, गद गद वाणी कंठ उसासे, नैनन नीर ढरावे। परमेश्वर मिलने की लहरें, एक आवे एक जावे, कहें सुखदेव चरण ही दासा, हरि हूँ कंठ लगावे। बड़ा भाव भरा पद। ये कुछ साधु लोग गा रहे थे इस पद को भक्तों, जो मैंने सुनाया आपको। तो ये हरिसेवक जी जिनकी चरित्रावली आप सुन रहे हैं, इस पद को सुनकर के बड़े आनंदित हुए। और पद के अंतिम शब्द में जो ये कहा गया ना आखिर में कि हरिहू कंठ लगावे, तो कई दिन तक इनको गूंज रहे कान में बातें कि हरिहू कंठ लगावे, मतलब भगवान भी
लपक करके आकर उसको गले से लगा लेते हैं। तो उनके मन में थोड़ी सी जिज्ञासा जगी भक्तों कि क्या सचमुच भक्ति भाव से भगवान का गुणगान करने वाले भक्त भगवान को इतने अच्छे लगते हैं कि भगवान उनको हृदय से लगा लेते हैं। तो महाराज इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए वो दिल्ली गए, अलवर से। अलवर में जन्म हुआ था, अलवर के एक गांव में, थाना ग्राम में। अब वो दिल्ली गए, जहाँ महाराज जी का आश्रम, चरणदास जी का। और चरणदास जी महाराज के दर्शन प्राप्त हुए। उनको दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, महाराज जी मेरे मन में एक जिज्ञासा है, आप कृपा कर दें, आज्ञा दे दें तो मैं बोलूं। चरणदास जी ने कहा बोलो बेटा, क्या बात है। तो हरिसेवक जी बोले कि महाराज आपका जो एक पद है, आपका रचित, आपके द्वारा रचित, उसमें लिखा है भक्तजन सो हरि के मन भावे। तो उसमें आपने कहा है महाराज जी कि जो निष्कामी जन केवल गोविंद दर्शन के लोभ से उनका गुणगान करते हैं, वो गोविंद को बहुत प्रिय होते हैं, उन्हें गोविंद आकर हृदय से लगा लेते हैं। क्या यह सत्य है महाराज जी कि प्रभु का केवल गुणगान करने से भी इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि गुणगान करने वालों को हृदय से लगा लेते हैं? महाराज जी मैं यही जानना चाहता हूँ। चरणदास जी देखे कि बड़ा भाव विभोर होकर हरिसेवक पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा बेटा ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात सत्य है कि भगवान जितना प्रसन्न होते हैं हरि कीर्तन से, गुण कीर्तन, नाम कीर्तन से, उतना और जिस जल्दी साधन, दूसरों साधनों से जल्दी नहीं प्रसन्न होते प्रभु। तो जो लोग अपने हृदय में और किसी कामना वासना का पोषण नहीं करते और केवल उनके दर्शन के लोभ से, अर्थात प्रभु का दर्शन पाने की इच्छा से, और उनके नाम गुण लीला आदि का कीर्तन करते हैं, उन्हें प्रभु दर्शन देते, अनुभव देते हैं। और केवल दर्शन देकर ही संतुष्ट नहीं होते, प्रभु उनके हाथ बिक जाते हैं। अरे बेटा हरिसेवक, भगवान उन अपने प्यारे भक्तों के पीछे चलते। श्रीमद् भागवत में उन्होंने अपने मुख से कहा, हम भक्त पराधीन हो हे स्वतंत्री विजय। अम्बरीश के प्रसंग में है भक्तों, वहां प्रभु ने कहा मैं भक्तों के पराधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं। और 11वें स्कंद में भगवान ने उद्धव जी से कहा है कि अनुब्रजाम में हम नित्यम पूजे भी, मैं भक्तों के पीछे पीछे फिरा करता हूँ जिससे उनके चरणों की रज उड़कर मेरे ऊपर आ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। ऐसी प्रभु की प्रीति है भक्तों से। भक्तों, चरणदास जी महाराज ने हरिसेवक जी से कहा कि कीर्तन प्रभु को इतना प्रिय है कि जहां उनके भक्त कीर्तन करते हैं वहां उन्हें कोई भी न बुलाए तो भी जाकर बैठ जाते हैं प्रभु, और जमकर तब तक बैठे रहते हैं जब तक कीर्तन होता रहता है। आज पुराण में प्रभु ने ऐसा कहा है नारद जी से, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। और महाराज भगवान का गुण कीर्तन करते तो बहुत लोग दिखलाई पड़ते हैं। हरिसेवक जी ने पूछा, गुरुदेव पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि भगवान सभी गुण कीर्तन, नाम कीर्तन करने वाले को दर्शन देते हो और गले लगाते हो, मुझे तो ऐसा नहीं समझ में आता। तो चरणदास जी ने कहा कि बेटा शुद्ध हृदय से भगवान का कीर्तन करे, कोई कामना वासना से जो नहीं करे, कोई नशा पत्ता से नहीं करे, कोई लोभ लालच से न करे, और कोई यश और पैसा आदि के लिए न करे, तो भगवान प्रसन्न होकर दौड़े आते हैं। और यदि ये सब विकार होगा भी तो कीर्तन करते करते कीर्तन के प्रभाव से जीव का अंतरात्मा शुद्ध हो जाता है और भगवान के दर्शन का तब सच्चा भाव उसके अंदर जग पड़ता है, आत्मा शुद्ध हो जाता है
अर्थात अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और भगवान के दर्शन की भावना उत्पन्न होती है, प्रेम उत्पन्न होता है, और प्रेम उत्पन्न होता है तो दर्शन की इच्छा होती है, सेवा की इच्छा होती है, और तब प्रभु कृपा करते हैं, दर्शन देते हैं, अनुभव देते हैं, प्यार करते हैं अपने भक्त को। और यदि हृदय शुद्ध हो तो भगवान को कीर्तन द्वारा प्राप्त कर लेना जितना सहज है उतना और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना सहज नहीं। अन्य कोई भी लक्ष्य और अन्य कोई साधना प्रभु को उतनी जल्दी प्रदान नहीं करती। भाव अच्छा होना चाहिए प्रभु के लिए। तो इसको आरंभ करके जो धीरे धीरे अपने को भगवान का बना लेता है, अपने को, उसको सब लाभ मिलता है। कलयुग में तो भगवान के नाम गुण कीर्तन करने के सिवा उन्हें प्राप्त करने का दूसरा उपाय कम बताया गया। बेटा चरणदास जी ने कहा, आश्चर्य ये कि जो लक्ष्य सबसे बड़ा है और जिसे प्राप्त करना भी सबसे सहज है, उसे छोड़ करके जीव अन्य अन्य लक्ष्यों के पीछे भटकता रहता है। और हर सेवक के मन में ये बात बैठ गई। महाराज, इतने बड़े महापुरुष के मुंह से निकली बात बैठ गई हृदय में। उन्होंने उसी क्षण कीर्तन द्वारा भगवान को प्राप्त कर लेने के लिए कर दिया साधना आरंभ और प्राप्त किया, और उसके बाद जीवों को प्राप्त करा देने का निश्चय किया। और महाराज जी से दीक्षा तो ले ही लिया था, आशीर्वाद लिया, और भ्रमण करके जगह जगह भगवान का गुण कीर्तन नाम कीर्तन प्रारंभ कर दिया। गाते थे बड़े भाव से, आओ साधो हिलमिल हरियस गाँव, प्रेम भक्त की रीत समझकर हित तो श्याम रिझावे, गोविंद के कौतुक लीला गुणता को ध्यान लगावे, सेवा सुमिरन वंदन अर्चन नौधा सोचित लावे, और आपकी अवसर भलो बनो है बहुर दाम कब पावे, भजन प्रताप तरे भवसागर और आनंद बढ़ावे, सत्संगति को साबुन लेकर ममता मैल बहावे, और मन को धो निर्मल कर उज्ज्वल मगन रूप हो जावे, ताल पखावज झांझ मजीरा मुरली शंख बजावे, चरण दास सुखदेव दया सु आवागमन मिटावे। तब भाव से गाते थे वो, महाराज चरणदास जी की रचना है पद की। और फिर गाते नाम कीर्तन की महिमा, जन्म मरण जमदंड के गर्भवास की त्रासु, नाम रटे सब ही छुटे 184 गांसु, कई बार जो यज्ञ करी योग करे चितलाए, चरण दास कहे नाम बिन सभी अफल हो जाए, ज्यों सेमर की सेवना ज्यों लोभी का धर्म, अन्न बिना भुसकूट न नाम बिना यूं कर्म, ही आवत जग दुख हरे कंठ आए अघ जाए, मुख सो बोले आए करता को कौन चलाए, नाम ही ले जल पीजिए नाम ही ले कर खाए, नाम ही लेकर बैठिए नाम ही ले चल रहा, हाथी घोड़े धन घना चंद्रमुखी बहुनार, नाम बिना यम लोक में पावे दुख अपार, कूक कूक कर नाम जपो छूटे 7 और 5, जासो मन ठहरा रहे चरण दास के साँच, सकल शिरोमण नाम है सब धर्मन के मान, अनन्य भक्त वही जानिए सुमिरन भूले नाय। बड़े भाव से महाराज जी ने लिखा है, चरणदास जी ने। हरिसेवक जी दीवाने हो गए ये सब पढ़ के। लीला गुण आज का कीर्तन प्रारंभ कर दिया जोरों से, भाव से, और उनको लीलाओं का दर्शन होने लगा नाम गुण कीर्तन करने से। बहुत प्रेम से लगे और अनुभव होने लगा, दर्शन होने लगा लीला का। प्रभु लीला करने लगे उनके सम्मुख। और भक्तों फिर तो हरिसेवक जी का इतना भाव उमड़ा दर्शन लीला का कर करके, कि उन्होंने भी
उन पदों को लिखा जैसा अनुभव किया। और वो खुद फिर उसको गाते हैं, कहते हैं, अद्भुत जोरी रूप उजारी, मूरत मदन विमोहन मोहन, रति दुति भंजन प्यारी। ये रंग रसपीत रीत परस्पर प्रेम पुंज सुखकारी, करत केल वृंदावन कुंजन राधा रसिक बिहारी। यह सुख निरखत नयन सिराने, और आनंद अपारो, हर सेवक चरण दासी सखीगण बार बार बलिहारो। हर सेवक जी ने भगवान के दर्शन का भी वर्णन किया। नवल लाड़िली लाल प्रिय गौर श्याम सुख बयन, नवल लाडली लाल प्रिय गौर श्याम सुख दयन, हरि सेवक हरि रूप में छके रहे दिन रैन। हरि सेवक हरि भजन में सूरत लगी निष्भोर, पलक एक बिसरू नहीं जैसे चंद्र चकोर। जहां भी कीर्तन करते, कीर्तन की महिमा का वर्णन करते हुए कहते कि हरि कीर्तन में स्वयं श्री हरि विराजमान रहते हैं। साधारण लोगों को इस पर विश्वास नहीं होता था। वे प्रभु से उनके लिए प्रार्थना करते कि इन कीर्तन प्रेमियों को प्रभु अनुभव कराओ। एक बार किसी विशेष उत्सव में हर सेवक जी ने पैरों में घुंघरू बांध करके बड़े भाव से नृत्य कीर्तन किया। कीर्तन करते और नृत्य करते। फिर गोविंद जी ने प्रसन्न होकर के उन्हें हृदय से लगाया और अपना पीताम्बर प्रभु ने उड़ा दिया उनको। हरि सेवक ही प्रेम युत गायो, हरि पीताम्बर आने उड़ायो, ऐसा वर्णन है संत विलास ग्रंथ में। तो गोविंद का साक्षात दर्शन और उनका स्पर्श तो हरि सेवक जी को ही हुआ, और लोगों को तो नहीं हुआ भक्तों। पर पीताम्बर सबने देख लिया कि अचानक पीताम्बर उनके शरीर पर आ गया। ये तो सब लोग नहीं देख पाए कि पीताम्बर कौन उड़ा दिया अचानक। और नृत्य कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, और तब तक अचानक उनके शरीर पर पीताम्बर। तो पीताम्बर तो सबने देखा आ गया शरीर पर, लेकिन भगवान ने उड़ाया ये तो केवल हरि सेवक जी ने देखा था। तब सबको विश्वास हुआ कि अरे सचमुच हरि कीर्तन में श्री हरि जी आते हैं, और हरि सेवक जी के ऊपर पीताम्बर कहाँ से आ गया अचानक। उड़ाते हुए तो कोई नहीं दिखाई पाया, लेकिन उड़ाने वाला तो होगा ही होगा, वो कन्हैया होगा। और भक्तों, वो पीताम्बर भगवान के द्वारा जो उड़ाया गया था वो तो दिव्य पीताम्बर था ना, कोई कपड़े का, कोई मिल फैक्ट्री का बना हुआ कपड़ा थोड़े था। वो हरि सेवक जी के पास रहा महाराज उनके जीवन काल में, और वे नित्य पूजा के समय उसे मस्तक पर धारण करते। जब भगवान ने उड़ाया था हरि सेवक जी को पीताम्बर, तब तो उन्होंने ओढ़ लिया था, ठाकुर जी ने उड़ाया था। लेकिन उसके बाद अब उन्होंने तो देख लिया ना कि भगवान ने उड़ाया है, भगवान श्री कृष्ण ने, तो वो उसको रोजाना ओढ़ते नहीं थे। उसको बहुत प्यार से तह बना के रखते थे, और पूजा के समय अपने सिर के ऊपर रखते थे रोजाना, और हृदय से लगाते। भक्तों, जब तक जीवित रहे हरि सेवक संत जी महाराज, वो पीताम्बर उनके पास था। उसके बाद जब ही उनका शरीर छूटा था, उसी समय पीताम्बर अंतर्धान हो गया था। भगवान के गोलोक की वस्तु थी ना, वो धरती पर कहाँ रहती है। कोई अधिकारी हो तभी तो प्रभु देते हैं, सबको थोड़े देते हैं। और भगवत प्राप्ति के पश्चात भक्त में भगवान के सभी गुण स्वतः संचलित होते हैं, और वो उन्हीं के समान त्रिकालज्ञ और वरदानी हो जाता है जो भगवान का भक्त होता है। एक बार हरि सेवक जी अलवर गए हुए थे, जहाँ उनका जन्म हुआ था, राजस्थान में। दिल्ली में रहने लगे थे ना गुरु जी के पास, अलवर एक बार गए थे। तो थाना ग्राम जहाँ उनका जन्म हुआ था, वहां के जागीरदार ने उनसे अपने लड़के बख्तावर सिंह के भविष्य के बारे में पूछा। तो हरि सेवक जी ने कहा कि तुम्हारा लड़का अलवर का राजा बनेगा। अब बताओ, जागीरदार था ना, गांव का जागीरदार, वो गांव का ही जागीरदार था, अलवर तो शहर है। तो गांव के जागीरदार ने पूछा था अपने लड़के के विषय में। तो हरि सेवक जी ने कहा कि
तुम्हारा लड़का अलवर का राजा बनेगा। अलवर तो बड़ी स्टेट थी, वहां का राजा बनेगा। तो अलवर के राव राजा प्रताप सिंह नरुका के कोई लड़का नहीं था, और बिजवाड़ ग्राम के उनके एक निकट संबंधी का उनकी गद्दी पर हक पहुंचता था, पर उन्होंने गोद लिया बख्तावर सिंह को। इसलिए बख्तावर सिंह का, वो मैंने बताया ना, वो गांव का था, उस गांव का जहां पर इनका जन्म हुआ था, महाराज जी का, हरसेवक जी का, तो थाना ग्राम उसको बोलते हैं। तो वहां के जागीरदार का लड़का था बख्तावर सिंह। अलवर के राजा ने उसको गोद लिया, और इसीलिए संवत 1847 में जो अलवर के राजा थे, उनकी मृत्यु के पश्चात बख्तावर सिंह अलवर के राव राजा बने। और बख्तावर सिंह ने हरिसेवक जी को जागीर देने को कहा और स्थायी रूप से अलवर में रहने को कहा, तो उन्होंने जागीर नहीं ली। संत हरिसेवक जी को बहुत बड़ी जागीर दे रहे थे राजा, लेकिन उन्होंने नहीं ली। पर अलवर में ढोली के कुएं के पास राधा कृष्ण का अपना मंदिर बनवाया और उसमें रहने लगे। और जो अलवर वाले लोग हैं वो समझ जाएंगे, ढोली के कुएं के पास जो राधा कृष्ण का मंदिर बना। तो एक बार बख्तावर सिंह जी शिकार खेलने गए, तो उन्होंने एक जंगली सुअर का पीछा किया, और सुअर एक दरगाह में घुस गया। उसी समय से बख्तावर सिंह के पेट में असह्य पीड़ा होने लगी, जब दरगाह में सुअर घुस गया जिसका पीछा किया था। तो उन्होंने समझा कि दरगाह के पीर के कुपित हो जाने के कारण उन्हें दंड मिला। उन्होंने दरगाह के मौलवी से कहलवाया कि उनके लिए पीर से प्रार्थना करे कि मेरा पेट का दर्द बंद हो जाए। जिस सुअर का मैंने पीछा किया था वो सुअर दरगाह में घुस गया, तो मुझे दंड मिल गया, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अब ये राजा जो था बख्तावर सिंह, वो दुखी हो गया इस बात से कि मुझे मेरे ऊपर कोप हो गया ये दरगाह वालों का। तो उन्होंने मौलवी से प्रार्थना किया था कि मेरा कष्ट मिटाएं। तो मौलवी ने कहा कि राजा साहब स्वयं दरगाह पर आकर हाथ जोड़कर पीर से प्रार्थना करें, तब उनका दर्द दूर हो सकता है। तो हरिसेवक जी के पास भी बख्तावर सिंह ने आदमी भेजा था। उन्होंने कहा हरि नाम कीर्तन से सब अमंगल दूर होते हैं। राजा साहब से हरिसेवक जी ने कहा नाम कीर्तन करो, नाम कीर्तन करो, सारी बाधा, सारी व्याधा, जो भी तुम्हारे जो संकट सब दूर हो जाए, क्यों चिंता करते हो। कहीं तुमको दरगाह के मौलवी के पास नहीं जाना पड़ेगा, और कहीं कोई किसी पीर से नहीं कहना पड़ेगा। और महाराज जी ने, हरिसेवक जी ने राजा से कीर्तन करवाया अपने सम्मुख, उनके दर्द दूर हो गया, जिससे वो जान का खतरा दिखलाई पड़ रहा था, वो दर्द खत्म। बख्तावर सिंह ने प्रत्यक्ष देखा कि महाराज हरिसेवक जी के कहने से, कीर्तन करने से वो दर्द खत्म हो गया, जो किसी दवाई से नहीं खत्म हुआ था। और तब से बख्तावर सिंह जी हरिसेवक के अनन्य भक्त हो गए। जो अलवर जी के, अलवर स्टेट के राजा थे, उनकी बात मैंने सुनाया आपको। और वो हरिसेवक जी का गुरुवत आदर करते थे और उनकी सेवा शुश्रूषा में तत्पर रहते थे। उनकी कृपा और आशीर्वाद से वो भगवान के भक्त हो गए राजा साहब। उन्होंने राजस्थानी भाषा में बहुत सी भक्ति पर रचनाएं भी की। हरिसेवक जी की परंपरा में ब्रह्मदास और उनके शिष्य दयादास, दो सिद्ध संत हुए भक्तों। ये तो चरणदास जी के ही शिष्य थे हरिसेवक जी महाराज। ऐसे महान संत हुए, इनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।